चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गादि सुनु सब कथा सुनाई, गादि सुनी सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई, जही प्रकार सुर सरी मही आई, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए, विविध दान मही देवन पाए, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, वेगी विदेह नगर नियरा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, आगे चले श्री गंगा जी के तट पर पहुंचे। वहां पर महामुनि विश्वामित्र जी से गंगा जी की महिमा का बखान सुन करके तब भगवान ने स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और फिर हर्षित होकर वहां से आगे चले और बेग विदेह नगर नियराया, मिथिला के समीप पहुंचे। नगर में न जाते हुए नगर के बाहर एक सुंदर अनूप अमराई देखकर वहीं उतारा किया। जनक जी को समाचार मिला, महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं। वे शतानंदादि के समाज को साथ में लेकर के आए हैं और विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद देकर पास में बैठाया, बार बार कुशलता पूछी। तब राम और लखन देखने गए थे बगीचा, लौट आए। उठे सकल जब रघुपति आए। श्री राम को और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने बताया, बेटे ये जनक जी हैं, मिथिलेश, इनको प्रणाम करो। दोनों ने प्रणाम किया। जनक जी जब श्री राम और लखन का पहली बार दर्शन करते हैं, नाम रूप को मिथ्या मानने वाला एक तत्वज्ञानी राजा आज इन राजकुमारों के सौंदर्य के प्रति मोहित हुआ, आकर्षित हुआ। डर लगा, ये मेरा मन क्यों खींच रहा है इन राजकुमारों के प्रति। पूछा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। हे महामुनि, ये दोनों सुंदर राजकुमार कौन हैं? ऋषि के पुत्र हैं, कोई राजा के पुत्र है? महाराज, मेरा मन सहज विराग रूप है, लेकिन आज जिस प्रकार चंद्र को देखकर चकोर आकर्षित होता है, इनके मुखचंद्र के लिए मेरा मन चकोर बन गया है। महाराज, ये दोनों कौन है? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। वेद जिन्हें नेति नेति कहकर के पुकारते हैं, वह परात्पर ब्रह्म तो दो रूप में नहीं आ गया। विश्वामित्र जी मुस्कुराए और बोले, मिथिलेश, आप तो ज्ञानी कहलाते हो, और आपके जैसा ज्ञानी पुरुष जो भी बोले सब सत्य ही होता है। झूठ वचन तो आप जैसे ज्ञानी के मुख से निकल ही नहीं सकते। इसका मतलब आपने जो भी कहा है सब सच। ये मुनिकुल तिलक भी है, यदि ये न आए होते तो हमारा यज्ञ पूर्ण न होता। ये नृपकुल पालक भी है, ये दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं। और आपने ये कहा कि ये परात्पर ब्रह्म तो नहीं, आपने ठीक पहचाना। मुझे तो पहचानने में 4 परीक्षा 4 पेपर निकालने पड़े थे, तब पूरा पहचान हुई कि ये परात्पर ब्रह्म है। धन्य हैं आप तो देखते ही पहचान लिए। और फिर जनक जी ले गए हैं कि महाराज नगर में पधारिए, यहाँ अबराई में। बोले, हम महामुनि, हम तो ऋषि मुनि, हमें यही ठीक लगता है। बोले, आप अकेले आए होते तब तो आपको यहाँ रहने देते, लेकिन आज आपके साथ अयोध्या के 2 राजकुमार आए हैं। अवधेश हमारे घर पधारे, और जिस प्रकार उनका स्वागत करना चाहिए वैसा ही स्वागत अवधेश के पुत्रों का भी होना चाहिए। आप पधारिए। जनक जी के प्रेम का स्वीकार किया, नगर में प्रवेश किया।
एक सुंदर भवन, सुंदर सदन सुखद सब काला, जहां सब प्रकार से सुविधा थी और सब काल में सुखद, यानी ठंडी के दिनों में वहां अंदर गर्मी रहती थी, गर्मी के दिनों में वहां अंदर ठंडी वाला वातावरण रहता था। ऐसा सब काल में सुखद, आज की भाषा में सेंट्रली एयर कंडीशनड, ऐसे एक पूरी फैसिलिटी से युक्त, सुविधा युक्त हाउस में, भवन में ठहराया गया। नौकर चाकर सब सेवा में लगाया और फिर आज्ञा लेकर के जनक जी गए। एक प्रहर दिन बाकी रहा। लखन जी के मन में बड़ी लालसा है नगर देखने की, कह नहीं पा रहे हैं। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से आज्ञा लिया, यदि आप आज्ञा दें तो लक्ष्मण को नगर दिखा के ले आऊं। विश्वामित्र जी बोले, जाई देखिया वह नगर, देखिया वह नगर, सुख निधान दो भाई, करऊ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मैं जानता हूँ नगर देखने का तो बहाना है, हकीकत में इस नगर के लोगों को आप दर्शन देकर सबको नयन का फल देने के लिए जा रहे, तो करिए सबके नयनों को सुफल। नयनों का फल यही है कि इन नयनों से राम दर्शन हो, इन नयनों से कृष्ण दर्शन हो। यदि आंख श्री कृष्ण का दर्शन नहीं करती तो आंख क्या मिली? आंख से यदि भगवत दर्शन नहीं हुआ, दूसरों के दोषों को ही देखते रहे, तो आंख मिलने का प्रयोजन क्या है? अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, सख्य पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यैहि, वक्त्रम व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम, यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। श्रीमद्भागवत में गोपियाँ ये कहती हैं वेणुगीत में, आँखों का फल यही है कि इन आँखों से भगवत दर्शन हो। जाइए सबको आँख का, नयन का फल दीजिए। और महामुनि को प्रणाम करके राम और लखन चले हैं। नगर दर्शन करने गए, लेकिन पूरा नगर इनका दर्शन कर रहा है, दर्शन करके धन्य हो रहा है। व्यापारियों ने व्यापार छोड़ा, ग्राहकों ने खरीदना छोड़ दिया, सब लोग दर्शन करने लगे। जहाँ जहाँ बात फैली, लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे राम और लक्ष्मण के दर्शन के लिए। पूरा नगर जैसे पागल हो गया है। सब लोग इन दो सुंदर राजकुमारों को देखकर धन्य हो रहे हैं। जुबती भवन जरोखनि लागी, मिथिलानियाँ अपने ऊंचे ऊंचे भवन की अट्टालिकाओं पर आकर के देखती हैं जब, तो अपने भवन के जरोखे से दर्शन करती हुई दधि, अक्षत, दुर्वा आदि की वृष्टि करती है। दर्शन करके मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं। आपस में चर्चा करने लगी, कौन है ये, कहाँ से आए हैं? तो एक महिला आई और उसने सारी बात बताया। मुझसे पूछो, मुझे पता है। बोले बता, कौन है? बोले ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मराल के कर जोटा, ये दोनों अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये जो आगे आगे चल रहे हैं ना, इनका नाम है राम, ये बड़े हैं, ये कौशल्यानंदन है। और ये जो पीछे पीछे चल रहे हैं, गोरे, बड़े सुंदर, मुस्कुराते हुए, बच्चों से बातें करते हुए जा रहे हैं, उनका नाम है लक्ष्मण, ये छोटे भैया है। और सुनु सखितासु सुमित्रा माता, सखी उसकी माँ का नाम है सुमित्रा। विश्वामित्र जी गए थे इन दोनों को यज्ञ की रक्षा के लिए लेने, दशरथ जी ने दे दिया। मार्ग में इन्होंने ताड़का को खत्म कर दिया, भयंकर राक्षसी को, मारिच सुबाहु को मार उठाया, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किया। और फिर यहाँ धनुष यज्ञ की बात सुन करके आए हैं। मार्ग में इन्होंने गौतम नारी अहल्या का भी उद्धार किया। सारी की सारी बात उसने कह दी। ये कैसी पत्रकार है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जैसा होता है ना, पूरा का पूरा इतिहास इसका, कि पूरे नगर को जिन्होंने पागल बना के रखा है उसके विषय में पूरी पूरी जानकारी ये महिला ले आई। और ये काम महिलाएं अच्छी तरह कर पाती हैं। किसी के घर तक घुस जाना और पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना, ये तो कोई महिलाओं से सीखे, बड़ी होशियार होती। ड्राइंग रूम से कब किचन तक पहुंच जाए, चाय पीने के बाद खाली कप रखने के बहाने, और सब देख लेती, कौन है, कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, घर कैसा है,
पूरी पूरी जानकारी ले आएगी। और महिलाओं को तो फिर रोकना भी मुश्किल, एक स्त्री दाक्षिण्य भी होता है, और महिला है इसलिए महिला को तो अंदर जाने की थोड़ी छूट होती है। तो सब जानकारी ले आई, सब लोग आपस में चर्चा करने लगी, कितने सुंदर है, यदि इनसे धनुष्य टूटे और सीता के साथ इनका विवाह हो जाए तो बहुत बढ़िया। व्यापारियों का प्रेम, स्त्रियों का प्रेम, बच्चों का प्रेम, सबका प्रेम संपादन करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण जहाँ धनुष यज्ञ का धनुष रखा गया था वहाँ गए, उसका दर्शन किया और फिर वापस लौट आए हैं। संध्या बेला हुई है, संध्या वंदन हुआ, फिर शयन के समय पहले गुरुदेव की सेवा। बार बार गुरुदेव ने सोने के लिए कहा, तब दोनों अपने खंड में आए, राम जी सोए, लक्ष्मण जी के द्वारा सेवा हुई। बार बार जब प्रभु ने कहा तब लक्ष्मण जी राम चरणों को अपने हृदय में धारण करके निद्राधीन हो गए। प्रातःकाल उठे लखन निस विगत धुनि, सुनी अरुण निषाधुनिकान, गुरते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। पहले लक्ष्मण जी जागे, फिर राम जी जागे, फिर विश्वामित्र जी जागे। सेवक का धर्म बताया गया है यहाँ कि सेवक को चाहिए कि स्वामी से पहले उठे और स्वामी के बाद सोए। प्रातः संध्या वंदन हुआ, गुरुदेव की पूजा की बेला हुई, तो पूजा के पुष्प, दुर्वा, तुलसी आदि लाना है। तो दोनों भाई गए हैं नगर के बाग में। सुंदर वर्णन है बगीचे का, भांति भांति के पुष्प खिले हैं। प्रातःकाल मध्य में एक सरोवर है, मणि के सोपान हैं, संतों के मन जैसा निर्मल नीर है। सर समीप गिरजागृह सोहा, सरोवर के पास गिरजा भवानी का मंदिर है। चहुदिशि चितई पूछ मालिगन, चारों ओर देख करके, मालियों को देखकर उनके पास गए और पूछा, हम गुरुदेव की पूजा के लिए फूल चाहते हैं, क्या हम ले सकते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, इसलिए पहले पूछा। यहां कन्हैया होते तो आधा बगीचा उजाड़ चुके होते हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात। वो पुष्टि पुरुषोत्तम है, वो कन्हैया की पहचान, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। पूछा, और माली तो धन्य धन्य हो गया कि जिन्होंने पूरे नगर को पागल कर रखा है, जिनके रूप गुण नाम की चर्चा हर जबान पर है, वे आज यहां बगीचे में आए, धन्य हो गए। प्रभु आप पधारिए, आप बैठिए, कितने फूल चाहिए हम आपको ला करके देते हैं। राम जी ने कहा, नहीं, आप तो केवल अनुमति दो, फूल तो हम लेंगे, सेवा तो हम करेंगे, क्योंकि ये सेवा गुरुदेव से हमको मिली है तो हमें ही करना चाहिए, किसी अन्य से नहीं कराना चाहिए। ये भी मर्यादा है। जिनको काम मिला हो, जिनको काम सौंपा गया हो, वही करे। हम हमारी जिम्मेदारी किसी और पर डाल दें, ये उचित नहीं। और राम और लक्ष्मण फूल चुनने लगे। जैसे बाहर आ गई इनके आते ही, कलियां इनको देखते ही खिल करके फूल होने लगी। एक हाथ में पत्ते का दौना है और दूसरे हाथ से फूल चुन चुन करके रख रहे हैं दोने में। और उसी वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी अब जगदम्बा सीता का प्रवेश करा रहे हैं रामचरितमानस में। पराम्बा सीता प्रवेश कर रही है अब रामायण में, इस कथा में। आइए पूरे भाव से और पूरे मन से सीता जी का स्वागत करते हुए गायन करें। तेहि अवसर सीता तह आई, 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 गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी, गावहि गीत
मनोहर वाणी। तेहि अवसर सीता तहाई, तेहि अवसर सीता तहाई, तेहि अवसर सीता तहाई, तेहि अवसर सीता तहाई। सखियों के साथ सीता जी वहां पर पधारी। आइए जय घोष के साथ सीता जगदम्बा का स्वागत करें। बोलिए श्री किशोरी जी की जय, श्री जनक लली की जय, श्री सीता मैया की जय। गिरिजा भवानी के पूजन के लिए मां ने पठाया है। सखियों के साथ आई, सरोवर में स्नान किया और गई मंदिर में। तब एक सखी अलग हो गई, बाकी सब सखियां हंसती हुई गाती हुई सीता जी के साथ मंदिर में, लेकिन एक सखी अलग हो गई और वो गई रही देखन फुलवाई, बगीचा देखने गई, उसमें घूमने गई। सुबह सुबह का समय, ओस के जल से नहाए हुए पौधे, मुस्कुराते फूल, बहती हुई हवा और वो सखी उछलती कूदती। अब आप जरा दर्शन करिए उस सखी का, उसकी लंबी चोटी, उसमें फूल गूंथे, और चोटी के अंत में वो लाल पट्टी जो बांधते हैं महिला, क्या कहते हैं उसको, रिबन, हाँ वो बांधे, वो पट्टी। और उसको हाथ में लेकर के यूं चोटी को आगे किया और हाथ में लेकर उसको घुमाती हुई और उछलती हुई, नाचती कूदती हुई घूम रही है। और तब उसने अचानक फूल चुनते हुए राम लक्ष्मण को देख लिया और देखते ही वो उछल पड़ी। ये क्या, जिनके रूप गुण नाम की चर्चा हर आदमी कर रहा है अयोध्या में, वो अयोध्या के राजकुमार, मिथिला में हर जगह जहां चर्चा हो रही है, वो अयोध्या के राजकुमार इस वक्त यहां वाटिका में, और सीता भी आई है पूजन करने देवी मां का। अच्छा मौका है दोनों को मिलाने का। सखी बड़ी चतुर है, दौड़ती हुई आई गिरजा के मंदिर में। अब देखो उसकी सांस फूली हुई है और वो आकर के कहती है, सीते सीते देखो, देवी मां की पूजा बाद में करेंगे, चलो इस वक्त मेरे साथ चलो, मैं एक जगह ले चलती हूं। सीता जी ने कहा, कहां? बोले, जिनके नाम रूप गुण की चर्चा मिथिला में हर आदमी कर रहा है ना, वो अयोध्या के दोनों राजकुमार इस वक्त यहां आए हैं पुष्प वाटिका में। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त यहां? तो सखी ने कहा, देखा न बाग कुंवर दुई आए, 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 किशोर सब भांति सुहाए, किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर की कहा बखानी, श्याम गौर की कहा बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग, देखन बाग, देखन बाग कुंवर दुई आए। वो दोनों राजकुमार इस वक्त बगीचा देखने आए। बगीचा देखने नहीं, फूल चुनने आए थे, लेकिन सोचा बगीचा देखने आए हैं ये कहना ही ठीक रहेगा, फूल लेने आए हैं ये कहूंगी तो सीता सोचेगी ये कैसे राजकुमार जिनको खुद फूल लेने आना पड़ा, इनके पास तो नौकर चाकर होते हैं। तो सखी है बड़ी सयानी, बहुत सोच समझ करके सीता के मन में राम की मूर्ति बिल्कुल नीचे गिरे नहीं, इस हिसाब से कहा दोनों भाई बगीचा देखने आए,
अच्छा, बोले चलो। सब सखियां सीता जी से बोले चलो 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 सीते, बाद में पूजा करेंगे आकर। चली सब। सीता जी ने कहा ये तो बता वो दोनों कैसे कैसे हैं? तो कहा वह किशोर, दोनों की किशोर वय है। 15 साल के इस वक्त राम लखन, किशोर वय है। बोले और बता? बोले क्या बताऊं, सब भांति सुहाए। कहा ऐसे नहीं, थोड़ा वर्णन कर। तो कहा एक श्याम है, एक गौर है। फिर बोली कैसे बखान करूं, क्योंकि गिरा अनयन नयन बिनुबानी। वाणी बता सकती है लेकिन वाणी ने देखा नहीं, और आंखों ने देखा है लेकिन आंखें बोल नहीं सकती। कैसे बताऊं, राम रूप वर्णन का विषय नहीं, वो तो अनुभूति का विषय है। अनुभव गम्य बजहि जहि संता, तुम खुद ही देख लो। यहां सीता जी जा रही है सखियों के साथ। सीता जी के नयन ढूंढ रहे हैं भगवान श्री राम को, और वहां भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ फूल चुन रहे हैं। और उस वक्त सीता जी जब आ रही हैं तो सीता जी के 3 प्रकार के आभूषण का मधुर रव हो रहा है। हाथ के कंकण, केड़ की करधनी, कटिभाग की करधनी और पांव के नुपुर, और उसकी मधुर धुन सुनकर के राम जी का ध्यान उस ओर गया। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी। मनसा विश्व विजय कह कीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। उस और देखा श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लखन कामदेव विश्व विजय करने के लिए तो नहीं निकला। इतना सुंदर वातावरण, ये संगीत कह करके भगवान ने उस ओर देखा है। पहली बार भगवान श्री राम सीता जी को देख रहे हैं। सीता जी के मुख चंद्र पर भगवान के नयन सुंदरता कहो सुंदर करे, मानो सुंदरता को भी सुंदर कर रही हो। कवियों की सकल उपमा मिथ्या हो जाए, ऐसा सौंदर्य है सीता जी का। और श्री राम जी ने कहा, तात जनक तनजाय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी आई, करत प्रकाश बिरही फुलवाई। तात जनक तनया सोई। हे तात, यही है जनक तनया सीता, जिसका स्वयंवर हो रहा है। इस वक्त सखियों के साथ गिरजा पूजन के लिए आई है, और दिन के उजाले में भी ये घूम रही है, तो जैसे लग रहा है कि छवि गृह दीप सिखा जन बरई, जैसे क्षमा है और पूरे वातावरण को प्रकाशित कर रही है। राम जी ने एक अपने मनोभाव को भी प्रकट किया। पता नहीं लक्ष्मण क्यों, लेकिन मेरा मन इसके प्रति आकृष्ट हो रहा है। कारण तो विधाता जाने। हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी का मन कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाता। रघुवंश न कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ गति करे न खाऊ। कह करके भगवान श्री राम उस ओर देखने लगे। यहाँ सीता जी के नयन भगवान के मुख चंद्र को के लिए चकोर बने हैं, इधर उधर देख रही है। तब सखी ने कहा, सीते उस तरफ नहीं, इस ओर देखो। और जब सीता ने भगवान राम की ओर देखा, अपनी कोई खोई हुई चीज जैसे मिल गई। खोई हुई चीज मिल जाती है, आंख देख लेती है, और तो ये रही, मिल गई। जो प्रसन्नता होती है,
उस प्रसन्नता का अनुभव कर रही है सीता। भगवान का दर्शन किया, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, ललाट में तिलक श्रम बिंदु लगे हैं। आंख बंद कर ली, प्रभु को अपने नयन के द्वार से अपने हृदय में पधराया और नयन द्वार बंद कर लिया। लोचन मग राम ही उर आनी, लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, राम ही उर आनी, राम ही उर आनी। कितना मर्यादा पूर्ण मिलन है। सुबह का समय है, बगीचा है और दोनों भक्ति से युक्त होकर के आए हैं। गिरजा पूजन के लिए सीता जी आई हैं और गुरु पूजन के भाव से पुष्प लेने, गुरु की आज्ञा पालन करते हुए श्री राम आए। राम जी जब सीता जी को देख रहे हैं तो सीता जी कहीं और देख रही है। सीता जी जब राम जी को देख रहे हैं तो राम जी लखन जी के साथ बातें कर रहे हैं। शादी के पहले दोनों की आंखें एक नहीं होने दी, ये मर्यादा है। पुराने जमाने में तो शादी में ही पहली बार देखते थे एक दूसरे को, और वो भी पुरोहित जी आज्ञा करते थे। जब मंगलाष्टक का गायन होता था, शुभ लग्नम सावधान कहते थे, और अंतरपट जब हटाया जाता और तब कहा जाता एक दूसरे को देखने के लिए, और तब पूरे संकोच और मर्यादा के साथ लग्न के मंडप में पहली बार एक दूसरे को देखते थे। बड़े प्रसन्न हुए। सखियों ने मस्करी करते हुए कहा, बहुरी गौरी कर ध्यान धरे हो। देखो देखो, सीता जगदम्बा भवानी का ध्यान कर रही है। अरे भूप किशोर देखी किन लेहू, इस वक्त तो राजकुमार को देख लो। लज्जा से बोझिल नैन की पलकें ऊपर उठाकर पुनः राम दर्शन किया। सखियों ने सीता को प्रेमवश देखा और बोली, चलो चलो अब चलते हैं, गिरजा पूजन भी बाकी है, विलंब होगा। सखियां सीता जी को लेकर के चली गई देवी माँ के मंदिर में, और वहां पराम्बा की पूजा करके बार बार प्रणाम करते हुए स्तुति करी, वर मांगा, हे माँ हे पराम्बा, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। आप मेरे मन के मनोरथ को जानती हैं, क्योंकि आप सभी के हृदय में बसने वाली हैं। मेरे मनोरथ को पूर्ण करना, कह करके सीता जी ने प्रणाम किया, और पराम्बा ने जैसे आशीर्वाद दिया, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, एक पुष्पमाला गिर पड़ी, सीता जी को मिली, प्रसाद मिल गया, मूर्ति मुस्काती हुई दिखाई पड़ी। आप अपने इष्ट की सेवा में बैठे हों और पुष्पमाला गिर जाए या तो चढ़ा हुआ पुष्प गिर जाए अपने आप, तो वो शुभ मानते हैं। लेकिन पहले से ही आप इस तरह से रखें कि वो गिरना ही है, ऐसा खेल मत करना, नाटक नहीं। सहज रूप से यदि गिर पड़े पुष्प तो वो शुभ माना जाता है। पराम्बा ने आशीर्वाद दिया, मनुजाहि राचेऊ मिली सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान, शील स्नेहु जानत रावरो, तेहि भांति
सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली पुनि मुदित मन मंदिर चली पुनि मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। पूजा के समय में स्त्रियों का वाम अंग फरकने लग जाए और पुरुषों का दाहिना, तो वो शुभ माना जाता है। उससे उल्टा हो तो अशुभ मानते हैं। हमारे यहाँ शगुन शास्त्र है पूरा। और खास करके पूजा के समय में वाम अंग फरके महिलाओं का और दाहिना अंग फरके पुरुषों का, तो समझना चाहिए कि कार्य सिद्ध होने वाला है। लेकिन उसमें भी शर्त है कि थोड़ी देर फरकने के बाद वो बंद हो जाए। अब वो फरकता ही रहे घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा, तो डॉक्टर के पास जाना। मन ही मन खुश होके बैठे मत रहना कि कुछ शुभ होने वाला है। शुभ, डॉक्टर के पास जा, नहीं तो और बिगड़ेगा। अभी तो फड़क रहा है, फिर पूरा कांपने लगेगा, कहीं स्ट्रोक तो नहीं आने वाला। जा, भाग, सीधा डॉक्टर के पास जा। तो शुभ शगुन का पूरा शास्त्र है, लेकिन उसमें एक विवेक होना चाहिए। विवेक से आदमी ने विचार करना चाहिए। आज वाम अंग फरकन लगे। सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई, पराम्बा ने आशीर्वाद दिया, वे लौट गई घर पर। और यहाँ श्री राम और लक्ष्मण भी सीता जी के सौंदर्य की सराहना करने हुए गुरु जी के पास आए। थोड़ा विलंब से आए, क्षमा मांगी, कहा कि क्षमा करना गुरुदेव, हम गए पुष्प लेने, तो वहाँ राजकुमारी सीता जी भी आई थी, उनको देखने लग गए तो थोड़ा विलंब हो गया। कितने निष्कपट, ट्रांसपेरेंट है राम, हाँ, कुछ छुपाया नहीं। तो गुरुजी भी बड़े प्रसन्न हो गए और उनके मुख से आशीर्वाद निकले, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारे मनोरथ सुफल हो। सुनते ही लक्ष्मण जी उछल पड़े, भैया शादी पक्की। बोले क्या पक्की, अभी तो कुछ हुआ नहीं। बोले हुआ क्यों नहीं, बहुत कुछ हो चुका भैया। कल हम जब नगर देखने गए थे तो नगर के लोग आपको देख रहे थे, लेकिन मैं उन सब लोगों के चेहरों को देख रहा था। सबके चेहरे मैंने पढ़े, यही भाव था कि आपके हाथों धनुष टूटे, आपका और सीता जी का विवाह हो जाए। और इस वक्त जब हम सुबह बगीचे में गए, आप सीता जी को देख रहे थे, सीता जी आपको देख रही थी। मुझे माफ़ करना, मैं आप दोनों को देख रहा था। आप दोनों के मुख पर जो भाव थे वो भी मैंने पढ़ लिए। बहुत कुछ कह गए वो भाव, बस गुरुदेव का आशीर्वाद ही शेष रहा। वहाँ गिरजा का आशीर्वाद सीता जी को मिला है और यहाँ गुरुदेव का आशीर्वाद श्री राम जी को मिला है। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। लड़कों को चाहिए किशोर अवस्था में ही किसी सद्गुरु संत के प्रति समर्पित हो जाए, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और कन्याओं को चाहिए कि देवी माँ की बहुत पूजा करें, पराम्बा की बहुत पूजा करें और देवी माँ की कृपा को प्राप्त करें, तब दोनों का कल्याण होता है, गिरजा और गुरु। मध्याह्न भोजन, कुछ सत्संग, सायं संध्या, पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र के साथ सीता के मुख चंद्र की सराहना करी, तुलना करी और सीता जी के सौंदर्य की सराहना करी। श्री राम ने रात्रि शयन, दूसरा दिन प्रातः काल हुआ। आज स्वयंवर का दिन है। देश विदेश से अनेक राजा महाराजे आए हैं। राजमहल के पटांगण में, आंगन में बहुत बड़ा शामियाना लगाया गया है। सभी राजाओं के बैठने की समुचित व्यवस्था करी गई है। बीच मंच पर शिवधनुष रखा गया है। एक विशाल मंच पर राज परिवार के बैठने की व्यवस्था है। महाराज जनक जी आकर के विराजमान हैं। जनता आकर बैठ गई, एक तरफ पुरुषों के, एक तरफ महिलाओं के बैठने की व्यवस्था है। राजमहल के सब सिपाही व्यवस्था में लगे हैं। सब व्यवस्था हो गई। तब मुनि शतानंद जी से कहा जनक जी ने कि आप जाइए और विश्वामित्र जी को प्रार्थना करिए, अवध के राजमहल के साथ राजकुमारों के साथ वे पधारें। शतानंद जी गए हैं और विनती किया है। विश्वामित्र जी ने कहा चलो राम लक्ष्मण चलते हैं, स्वयंवर की तैयारी है, देखते हैं विधाता किसको बढ़ाई देता है।
लखन जी ने कहा, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। महाराज, यश का भागी वही बनेगा जिस पर आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। सुनकर प्रसन्न हुए, आए हैं। बहुत भीड़ हो गई, भीड़ से मार्ग किया सिपाहियों ने और ले आए विश्वामित्र जी मुनिमंडली के साथ राम और लक्ष्मण जी को। जनक जी ने प्रणाम किया विश्वामित्र जी को, सब व्यवस्था बताया। भले रचना मुनि नृपसन कहेऊ। व्यवस्था को देखकर प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी। और फिर सब मंचनते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, एक विशाल मंच था, उस पर 3 सिंहासन सजाए गए थे। बीच में विश्वामित्र जी, दाहिने भाग में श्री राम, बाएं भाग में लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी अपने आसन पर। जब समय हुआ और आज्ञा हुई तो सखियां सीता जी को ले आईं। हाथ में जयमाल धारण करके पुष्प वृष्टि हो रही थी, मंगल बाजे बज रहे थे, सखियां गीत गा रही थी और श्री सीता जगदम्बा का प्रवेश हुआ। पहली बार लोग सीता जी को और राम जी को एक साथ देख रहे हैं। आपस में चर्चा करने लगी मिथिलानियां, बरु सावरो जानकी जोगू। कुछ भी हो, यही लड़का है हमारी सीता जी के लिए बड़ा योग्य। यदि इनके हाथों शिव धनुष टूटे और सीता जी का और इनका विवाह हो जाए तो कितना बढ़िया। लोगों की भावना उस और यहां बंदीजनों ने आकर स्तुति पाठ किया। और फिर जनक जी ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा की घोषणा किया जाए। और बंदीजन आगे आए। बोले बंदी बचन भर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाए विशाल। हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा की हम घोषणा करते हैं। नृप भुज बल विधु, शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारि को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई हटिते ही। हे राजाओं, तुम्हारी शक्ति चंद्रमा के समान है, लेकिन यह शिव धनुष राहु के समान है। जिस प्रकार राहु चंद्र को निगल लेता है, उसी प्रकार यह शिव धनुष बड़े बड़े बलवानों की शक्ति को गलने के लिए सक्षम है। देश विदेश से आप लोग आए हो, लेकिन याद रखो, रावण जैसे महाबलवान भी इस धनुष को देखते ही चले गए। भगवान शंकर जी का यह कठोर कोदंड आज आप लोगों के समक्ष रखा गया है। आप में से जो भी वीर इस शिव धनुष को उठाएगा और तोड़ेगा, त्रिभुवन में उसकी जय होगी। और हमारी किशोरी जी उसके गले में जयमाल पहनाएगी, उसके साथ उसका विवाह होगा। तो राजाओं, राजकुमारों, उठो, आजमाओ अपना अपना बल। प्रतिज्ञा की घोषणा करके बंदीजन बैठ गए। अब एक के बाद एक राजा उठने लगे। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाई। जिनके मन में थोड़ा भी विवेक था वो तो नहीं उठे। भाई, हम भूपति हैं और सीता भूपुत्री है, तो ये तो हमारी बेटी लगती है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें नहीं उठना चाहिए। तो नहीं वे उठते थे, लेकिन अहंकारी राजा एक के बाद एक उठने लगे। परिकर बांध उठे अकुलाई, मुछों पर ताव देते पहुंचते मंच के पास। शिव धनुष्य को उठाने की चेष्टा करते, उठाने की बात छोड़िए, हिला भी नहीं पाते। वे श्रीहीन होकर के अपने स्थान पर लौट जाते। एक के बाद एक राजा उठने लगे, कोशिश करने लगे, नहीं उठा पाए। तमक दर ही धन मूड, नृप उठई न चलई लजाए। मन ही पाई भट बाहु बल अधिक अधिक गरु आए। छूते ही जैसे शिवधनुष्य उन राजाओं की शक्ति को अपने अंदर खींच लेता था और उन अभिमानी राजाओं की शक्ति को खींच खींच करके शिवधनुष्य और भारी होने लगा। तुलसीदास जी ने लिखा के भूप सहस 10 एक बारा, लगे उठावन तरई नटा। एक साथ 10,000 राजा उठे, उठाने की कोशिश करने लगे, नहीं उठा पाए।
अच्छा हुआ नहीं उठा पाए, उठा लेते और तोड़ देते तो गड़बड़ हो जाता। फिर प्रश्न ये उठता कि अब 10,000 राजाओं ने एक साथ मिलकर के तोड़ा तो सीता किसके साथ ब्याह है? फिर कुछ ऐसा नक्की करना पड़ता कि अब 10,000 आपस में लड़ो, 9,999 गुजर जाओ और एक जो वीर बचेगा उसके साथ सीता ब्याहेगी, बरेगी। और फिर 10,000 राजाओं ने एक साथ उठ करके प्रयास किया तो सभी ने शिव धनुष्य को पकड़ा होगा ना, तो 10,000 राजा के 20,000 तो हाथ हुए। अब 20,000 हाथों से नजदीक नजदीक एकदम रख करके भी शिव धनुष्य को पकड़े तो 20,000 मुट्ठियों की लंबाई कितनी होती है? तो शिव धनुष्य की लंबाई कितना बड़ा रहा होगा शिव धनुष? अब उतना तो बड़ा नहीं रह सकता। और सभी ने छुआ तो होगा ना, शिव धनुष्य को पकड़ा तो होगा ना। ये थोड़ी कि आरती में जैसे आप लोग एक आरती करते हैं और दूसरा हाथ लगा के खड़ा हो जाता है कि तू तोड़ मैं तेरे को हाथ लगा के खड़ा हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता यहां। तो इसका मतलब है भूप सहस 10 एक 12, एक बार यानी एक दिन में 10,000 राजा अपना अपना भाग्य आजमा चुके लेकिन किसी से नहीं टूटा। या तो 10,000 में अंक तो एक का ही है, बाकी तो सब शून्य है। अब एक को आगे रखे और शून्य पीछे रहे तो हर शून्य के लगने से कीमत 10 गुनी बढ़ जाती है। यहां जो अंक है एक का वो है राम, उमा अखंड एक रघुराई। बाकी अभिमानी सब राजा तो शून्य की तरह है, एक को आगे करते और फिर शून्य पीछे रह जाते तो कीमत बढ़ जाती। लेकिन यहां एक को पीछे रख करके सब शून्य शून्य आगे निकल गए तो इज्जत गंवा के, आबरू से शून्य होकर, यश से शून्य होकर अपने अपने स्थानों पे जाकर बैठना पड़ा। इसलिए जो भी कार्य करो प्रभु को आगे रख करके करो, उस एक श्री राम को आगे रखते हुए करो। हम तो उनके अनुयायी बने, उनके पीछे पीछे जाएं, लेकिन अभिमानी राजा तो अभिमान से खुद ही आगे निकल गए, इसलिए फिर शून्य के शून्य ही रह गए। अब तो कोई उठने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सब शांत हो गए। जनक जी को चिंता हुई, सभा पर एक दृष्टि करी और जनक जी उठे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन ठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपल वीर आए रणधीरा। हे दीप दीप से आए हुए राजाओं महाराजाओं राजकुमारों, धनुष यज्ञ की बात सुनकर के आप सब लोग मेरी पुत्री को प्राप्त करने के लिए यहां आए हो। मैं जानता हूं इस सभा में देव और दानव भी मानव का रूप लेकर के आए हैं मेरी पुत्री को बरने की इच्छा से, लेकिन आप में से कोई वीर शिव धनुष्य को तोड़ नहीं सका। तोड़ने की बात जाने दो, उठा भी नहीं पाया। अरे उठाने और तोड़ने की भूल जाओ, कोई शिव धनुष्य को उसके स्थान से हिला भी नहीं सका। कहां गए सब वीर? मुझे लगता है परशुराम के परशु ने किसी वीर को जीवित नहीं रखा। आज से कोई अपने आप को वीर मत कहना। मैं इस भूमि को वीर विहीन घोषित करता हूं। मेरी पुत्री अब किसी को मिलने वाली नहीं है। तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, आशा छोड़ो, अपने अपने घर जाओ। वीर विहीन मही मैं जानी, मैं इस पृथ्वी को वीर विहीन घोषित करता हूं। आज से कोई अपने आप को वीर मत कहलाना। आशा छोड़ो, जाओ अपने अपने घर, उठो। तब भी अभिमानी राजा बैठे ही रहे। सज्जन राजाओं ने कहा अपने को कह रहे हैं, घर जाने को बोल रहे हैं, चलो उठो। अभिमानी राजा बोले घर पे क्या काम है, बैठे हैं। बोले बैठ के भी क्या फायदा है, धनुष तो टूटा नहीं, सीता अपने को तो मिलने वाली है नहीं। अहंकारी राजा बोले तो क्या जनक अपनी बेटी को कुंवारा रखेगा? कोई बाप अपनी बेटी को कुंवारा नहीं रखता। जब किसी से नहीं टूटा तो क्या इस छोरे से टूटेगा जो मंच पर बैठा है? और जब कोई तोड़ नहीं पाएगा तो फिर जनक जी कहेंगे चलो किसी से नहीं टूटा तो अब मेरी बेटी हाथ में जयमाल लेकर के आती है, वो जिसको पसंद करेगी उसके गले में पहनाएगी, उसमें यदि अपना नंबर लग जाए। इसी आशा में बैठे रहे, आशा छोड़ती नहीं किसी को।
अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। लेकिन जनक जी ने जब पृथ्वी को वीर विहीन घोषित कर दिया, विश्वामित्र जी के बाएं भाग में बैठे हुए सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी एकदम गर्म हो गए, उठ गए अपने आसन से। गुरुदेव से कहा, महाराज बिना आपकी आज्ञा के कुछ बोल रहा हूं, लेकिन मुझे क्षमा करना। कहिए जनक जी से अपने शब्दों को वापस ले लें। यहां रघुकुल मणि श्री राम विराजमान है, और जनक जी ये कैसे कह सकते हैं कि वीर विहीन महिमा जानी? ये तो प्रभु यहां विराजमान है। अरे हमारे रघुवंश की कोई पुत्र वधू यहां बैठी होती इस सभा में, और उसके गोद में दूध मुआ 6 महीने का बच्चा भी यदि सोया रहता, तब भी जनक जी ये नहीं कह सकते कि वीर विहीन महिमा जानी। हम रघुवंशी हैं। आप आज्ञा करें तो शिव धनुष्य को क्षण मात्र में उठाकर तोड़ के दिखा दूं। आप आज्ञा करें तो शिव धनुष्य को अपने कांधे लेकर 100 योजन तक दौड़ करके दिखा दूं। अरे शिव धनुष्य की कौन कहे, आप आज्ञा करो गुरुदेव तो कंदुक ही वो ब्रह्मांड उठाओ, गेंद की भांति पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं, और काचे घट जिमी डारो फोरी, कच्चे घट की भांति मुष्टि का प्रहार करके पूरे ब्रह्मांड को तोड़ दूं। तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभुपद शपथ कर्ण धरो धनुभात। भगवान श्री राम से कहा, जितना बोला हूं उतना करके नहीं दिखाया, मुझे आपके चरणों की सौगंध। हाथ में धनुष बाण कभी धारण नहीं करूंगा, छत्री कहलाना छोड़ दूंगा। सुमित्रा का बेटा 5 घर की भिक्षा मांगकर अपना पेट भर लेगा। इतने आवेश में भी लक्ष्मण जी का विवेक देखो। ये सब मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा। कैसे? बोले तब प्रताप बलनाथ। हे प्रभु, आपके प्रताप से, आपके बल से मैं आपका सेवक हूं। आप आज्ञा करिए, ये करके अभी दिखाऊं। लखन सकोप बचन जय बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी क्रोध करके जो वचन बोले, पृथ्वी डगमगाई, दिग्गज डोल गए, अभिमानी राजा डर गए। सिय ही हर्ष, जनक सकुचाने। जनक जी को संकोच हुआ, सीता जी के मन में हर्ष हुआ। छोटे भैया बड़े तेजस्वी हैं। लेकिन तब श्री राम जी ने अपनी आंखों से इस तरह से देखा, लक्ष्मण जी को इशारा किया। इतने आवेशमय लक्ष्मण जी एकदम शांत होकर के बैठ गए। राम जी ने क्या इशारा किया वो रामायण में नहीं लिखा। मैंने कहा ना, बिटवीन द लाइंस जो रामायण है वो तो संतों से समझनी पड़ती है। क्या इशारा किया होगा? राम जी ने ये इशारा किया होगा कि तू कहां उठा, मैंने तोड़ना है, अब कल से कविताएं कर रहा हूं। ऐसे ही क्या, मैं बड़ा हूं, पहले मेरी शादी होगी, तू कहां उठा, बैठ। ऐसा इशारा किया होगा। ये कलजुग का भाई नहीं है। इशारा यह किया कि लक्ष्मण, जब जनक जी ने वीर विहीन भूमि को घोषित किया, खून तो मेरा भी गर्म हो गया, लेकिन विश्वामित्र जी की आज्ञा के बिना नहीं उठना चाहिए, गुरुदेव की आज्ञा के बिना इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए, अविवेक होता है, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी एकदम शांत होकर बैठ गए। प्रभु तो मर्यादा के समर्थक हैं और मर्यादा का पालन करने वाले हैं। जब लक्ष्मण जी शांत होकर बैठ गए, विश्वामित्र जी ने सोचा, श्री राम मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब विश्वामित्र जी ने अपने दाहिने भाग में बैठे हुए श्री राम को आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, शिव धनुष्य का भंग करो। क्यों? सीता को प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन जनक को यह जो परिताप हुआ है कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। सुकृत जाहु जो पनु परिहरऊ, कुंवरी कुमारी रहु का करऊ। वो जो परिताप है उसको मिटाने के लिए उठो।
और तब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम उठे तो ऐसे लगा जैसे सूर्योदय हुआ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषादन कछु उर आवा। प्रणाम किया गुरुदेव। वो भी गुरु है शिव धनुष्य, गुरु माने वजनदार भारी, और ये भी गुरु है विश्वामित्र जी। उस गुरु को उठाने के लिए इस गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा रखी। तराजू के 2 पल्ले होते हैं और एक पलड़े में आप थोड़ा वजन रख दो तो वो पलड़ा अपने आप ऊपर उठ जाता है। बस उस गुरु को उठाने के लिए इस गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा रखी, और श्रद्धा राम की इतनी भारी है कि वो पलड़ा अपने आप उठ गया, लीला मात्र में वो धनुष्य उठ गया। तो गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, गुरु के प्रति अपना भाव उनके चरणों में रखा। और फिर नीचे उतरे तो ठब निजुबा मृगराज लजाए। मंच से नीचे उतरे तो जैसे शेर उतर रहा है टेकड़ी के नीचे। और फिर चलते हुए गए शिव धनुष्य के पास तो जैसे हाथी जा रहा है। सहज ही चले सकल जगत स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। बहुत सुंदर उपमाएं हैं, इस पर विचार बाद में करेंगे, समयाभाव के कारण। चले आगे। राम जी वहां पहुंचे। कथाकार की ये मर्यादा है कि जितना लिखा हुआ है उतना ही नहीं कहा जाता। उसके रहस्यों को, उसके भावों को प्रकट करते 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 कहीं कथा समास पद्धति से और कहीं व्यास पद्धति से वक्ता लोग सुनाते हैं। पहुंचे वहां। उस वक्त सुनैना जी, जनक जी के पत्नी के मन में शंका हुई। भाव है कि इस बच्चे को कुछ हो गया, तो दासी से कहा कि अरे जाओ कोई समझाओ इसको, यदि इसको कुछ हो गया तो हम दशरथ जी को क्या जवाब देंगे। तब दासी ने कहा, महारानी तेजवंत लघु गुनियन रानी, तेजस्वी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मंत्र भले ही छोटा हो लेकिन देव को भी वश कर देता है, तो उस मंत्र को छोटा नहीं मानना चाहिए। छोटे से अंकुश से मदोन्मत्त हाथी को भी महावत वश में कर लेता है, तो उस अंकुश को छोटा नहीं समझना चाहिए। पुष्प के छोटे से बाण से यदि पुष्प धनवा कामदेव शंकर जी की समाधि में भंग करने में सफल हो जाता है, तो उस बाण को छोटा नहीं समझना चाहिए। महारानी तेजस्वी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बोलो, मिथिला की दासियां इतनी ज्ञानी हैं, इतनी समझदार, इतनी बुद्धिमान, रानियों को सलाह देती है, समझाती है। और सुनैना जी को शांत किया। यहाँ सीता जी मनाने लगी, गणनायक बरदायक देवा, आज लगी कि नेवुत्व सेवा। जिन जिन देवताओं की पूजा करी है उन देवताओं से प्रार्थना करने लगी, शिव धनुष्य से प्रार्थना करने लगी। आप अपनी गुरुता इन अभिमानी राजाओं पर डाल दीजिएगा, बिल्कुल हल्के बुल्के हो जाइएगा, ताकि श्री राम तोड़ सकें और मेरा श्री राम के साथ विवाह हो। और यहाँ पर भगवान श्री राम धनुष्य के पास गए, एक क्षण में निर्णय कर लिया किस तरह से तोड़ना है। मंच पर शिव धनुष्य रखा हुआ है, दोनों छोर थोड़े थोड़े बाहर निकले हुए हैं। भगवान श्री राम ने निर्णय कर लिया, इस छोर पर जोर से प्रहार करूंगा, वो छोर गति से ऊपर आएगा, बिजली कौंधी आएगी, सबकी आंखें बंद हो जाएगी, और मैं अपना हाथ फैलाकर दूसरे छोर को भी पकड़ लूंगा और क्षण मात्र में तोड़ दूंगा। युक्ति सोच ली। भगवान श्री राम ने धनुष्य की ओर देखा, और यहां लक्ष्मण जी बैठे थे विश्वामित्र जी के बाएं भाग में, फिर से उठ गए, खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, तुमको क्या हो रहा है, बैठो बैठो देखो। बोले, नहीं गुरुदेव, श्री राम जी धनुष्य तोड़ने जा रहे हैं। धनुष्य के टूटने की ऐसी आवाज आएगी, दिक्पालों के मुख से दिशाओं के छोर छूट जाएंगे, और कहीं ये पृथ्वी ब्रह्मांड में इधर उधर न हो जाए अपने परिक्रमा मार्ग को छोड़ करके। इसलिए मैं शेष हूं। लक्ष्मण जी शेष है, उन्होंने पृथ्वी को अपने पांव के अंगूठे के नीचे दबाकर रखा। शेष सावधान, कमठ को सावधान किया, दिशाओं के दिक्पालों को सावधान किया। यहां पर लक्ष्मण जी उठकर तैयार, वहां भगवान राम तैयार। देखा शिव धनुष्य की ओर, जोर से प्रहार किया एक छोर पर, दूसरा छोर गति से ऊपर आया, एक बिजली जैसी कौंधियाई
सबके नैन बंद हो गए। भगवान श्री राम ने लीला मात्र में अपनी भुजा को फैलाया, दूसरे छोर को भी पकड़ लिया और भगवान ने लीला मात्र में लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि भरे भुवन घोर कठोर। रवि रवि बाज तरि मरग चले, शिखर ही दिग्गज डोल। मही अहि कोल कूर्म कल मल, सुर असुर मुनि कर काज दीने। सकल निकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। लीला मात्र में भगवान ने क्षण के मध्य भाग में धनुष्य का भंग किया। भयंकर आवाज होते ही दिशाओं के दिक्पाल के मुंह से दिशाओं के छोर छूट गए। समंदर गर्जना करने लगा, पृथ्वी कांप उठी। भगवान शंकर कैलाश के गिरि शिखर पर थे, उनकी समाधि खुल गई। सुर असुर मुनि सभी ने अपने कान पर हाथ रख दिए। बड़े बड़े ऋषियों की समाधि छूट गई। सब लोग सोचने लगे, कहने लगे, ये कैसी भयंकर आवाज, क्या हुआ क्या हुआ। तुलसीदास जी ने घोषणा की, मेरे प्रभु श्री राम भद्र ने कठोर कोदंड का भंग किया है। जय घोष करिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीता मैया की जय। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। भगवान ने धनुष्य के दोनों टुकड़े नीचे डाल दिए। मंगल बाजे बजने लगे। सुत मागध बंदी जन स्तुति पाठ करने लगे। नृत्यांगनाएं नाचने लगी। चारों ओर उत्सव का सा माहौल हो गया और आज्ञा दिया गया सीता जी को, जाओ जयमाला श्री राम को पहनाओ। प्रसन्न सीता जी सखियों के साथ आई। सखिया गीत गा रही है, हाथ में जयमाला। चलती हुई जानकी जी प्रभु श्री राम के पास आई, हाथ ऊपर किया। राम जी ने थोड़ा सिर झुकाया, लेकिन सीता जी पहुंच नहीं पाई। कहते हैं लक्ष्मण जी उसी वक्त वहां आए, प्रभु के चरणों में प्रणाम किए। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। राम जी चरण में झुके हुए लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे ही झुके, सीता जी ने मौके का फायदा उठाया और जयमाला राम जी के गले में पहना दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीता मैया की जय। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सति पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। अब हम भी टूटत ही धनु भयउ विवाहु, इस न्याय के अनुसार धनुष टूटते ही विवाह हुआ। सीताराम जी के मंगल विवाहोत्सव का दर्शन करेंगे और तत्पश्चात आरती आदि होगा। आइए कुछ मिनट भाव और प्यार से हरिनाम संकीर्तन करते हुए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अचिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बाज नभ गह गहे निशाना देववधू नाचहि करि गाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बरसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रही भुवन भरि जय जय बानी धनुष भंग धुनि जातन जानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मुदित कहाहि जहाँ तहाँ नर नारी भंजेबु राम शंभु धनु भारी। श्री राम जय अपने आसन पर खड़े भले हों लेकिन हिलिएगा नहीं, वहीं खड़े रहिएगा। राम जय राम। सांसी मृदंग संग सहनाई भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। श्री राम जय राम जय राम। जय हो जय हो जय जय राम। बाजहि बहु बाजने सुहाए जहाँ तहाँ जुगति न मंगल गाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सखिन सहित हर्षि अति रानी सुखद दान पराजनु पानी। श्री राम जय जय राम। जय हो स्वागतम। जय राम। श्री राम जय 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 राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय जय। श्री राम जय जय राम। 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 जय राम। श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीता स्वयंवर की जय, लग्न महोत्सव की जय, लखन लाल की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु देव की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कौशल्या के लाल रहने आए, कौशल्या के लाल जनकपुर हो आज मिथिला में आनंद भारी, आज मिथिला में आनंद भारी रहने आए कौशल्या के लाल। श्री रामचंद्र भगवान की आरती, श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की, कीरति कलित ललित शियपी आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख संकार शेष अरु शारद, बरली पवन सुत की रत्नी की आरती श्री
रामायण जी की। गावत बेर पुराण अष्टदशी शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतति शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि परिबर जुग खानी काग भुसुन दिगरोध के की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस प्रीति सुभग शिकार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भवमूरि अमी की तात मात सब देती तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पांजलि जग्नेन जग्नमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलं। भूर्भुवः स्वः श्री सीतारामचन्द्राय नमः। चरणकमलयोर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थयेत नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनादं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भूर्भुवः स्वः श्री सीतारामचन्द्राय नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटिवारं नमस्कारान् समर्पयामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जसु व्यापा राम बरी सिय भंजे उचापा करहि आरती पुर नर नारी देहि निछावरी वित्त विसारी सोहति सिय राम के जोरी छवि सिंगार मनहु एक टोरी सखी कहीं प्रभु पद कहु सीता करति न चरण परस अति भीता गौतम अगति सुरति करी नहीं परसती पग पानी मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी प्रीति अलौकिक जानी प्रीति अलौकिक जानी। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरणों में वंदन करते हुए आइए उनकी लेखनी से निश्रित इस राम कथा गंगा में निमज्जन करते हुए कलि कलुष को धोएं, मन को शुद्ध करें, जीवन साफल्य का मार्गदर्शन प्राप्त करें। भगवान की लीला लोक शिक्षा के लिए है। कथा वही है, लेकिन देश और काल के संदर्भ में उसका अर्थघटन बदलता रहता है और भिन्न भिन्न समाज की भिन्न भिन्न समय की समस्याओं का समाधान यह कथा प्रस्तुत करती है। और यही वजह है कि यह कथा अपनी प्रासंगिकता खोती नहीं, सदैव ये प्रस्तुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को सकल लोक जग पावनी गंगा कहा है। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। बरसों से बह रही है गंगा, क्या गंगा कभी अप्रस्तुत हुई? गंगा कभी अप्रासंगिक हो सकती? याद रहे, जब तक प्यास है तब तक गंगा प्रासंगिक है। जल जीवन है। उसी प्रकार यह राम कथा गंगा का भगवत चरित्र रूपी, भगवान के सुयश रूपी जो जल है वो भी जीवन है। जो भी सज्जन है, संत हैं, महापुरुष है, कथा उनका जीवन है। कथा जीवन है, जीविका नहीं। नाम दाम कमाने का साधन नहीं। कथा जीवन है। बरसों से बह रही है गंगा जी,
भगीरथ अपनी तपस्या के द्वारा गंगा जी को प्रसन्न करके स्वर्ग से पृथ्वी पर ले आए, भागीरथी कहलाई। तब से लेकर बह रही है। उस अर्थ में गंगा जी बड़ी प्राचीन है। लेकिन गंगा जी का जल वो तो नित्य नूतन है, क्योंकि गंगा नित्य प्रवहमान है। तो गंगा प्राचीन, लेकिन गंगा का जल नित्य नूतन। उसी तरह यह कथा प्राचीन है। अब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं और उन्होंने रामायण की रचना किया। सबसे प्राचीनतम जो साहित्य विश्व के साहित्य जगत में उपलब्ध है वो है ऋग्वेद। दुनिया के प्रबुद्ध साहित्यकार यह स्वीकार करते हैं कि विश्व का प्राचीनतम यदि साहित्य कोई है तो वो है भारत का ऋग्वेद। और दुनिया का यदि प्राचीनतम कोई काव्य है, महाकाव्य है, तो वो है रामायण। कितना प्राचीन। कथा आपने सुनी होगी कि वाल्मीकि लुटेरे हुआ करते थे और फिर एक बार देवर्षि नारद मिल गए, नारद जी को लूटा कि महात्मा क्या खजाना है तुम्हारे पास, खाली करो। नारद जी मुस्कुराए, खजाना तो बहुत बड़ा है। ऐसा खजाना है हमारे पास कि चाहे लाख खर्च करो कभी खुटेगा ही नहीं। सोचा इस लुटेरे ने कि तब तो अच्छा माल हाथ लगा, निकालो निकालो बाबा जी। आपको पता है मैं लुटेरा हूं। नारद जी मुस्कुराए, बोले ये खजाना ऐसा है कि इसको कोई लूट नहीं सकता। खर्चो न खूटे, वाको चोर न लूटे। और उस धन की एक और विशेषता तुम समझ लो, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता ही चला जाएगा। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। तुम लूट नहीं सकते। यदि मैं प्रसन्न होकर तुम्हें देना चाहूं तो तुम्हें मिल सकता। बोले बाबा जी दे दीजिए फिर। बोले एक बात बताओ, ये लूटने का काम क्यों करते हो? बोले अपने परिवार को पालता हूं। ये पाप जो तुम कर रहे हो, क्या उसमें तुम्हारा परिवार भागी है? तो कहा मैं परिवार के लिए करता हूं, तो पाप में भी सबकी हिस्सेदारी होगी। ऐसे नहीं, पूछ कराओ। वाह बाबा जी, होशियारी कर रहे हो। मैं पूछने जाऊं और तुम 9 2 11 हो जाओ। हां, मैं मूर्ख नहीं हूं, चोर हूं, मूर्ख नहीं, लुटेरा हूं, बेवकूफ नहीं हूं। तो नारद जी को कहते हैं कि एक वृक्ष के साथ बांध लिया
कर्णोपकर्ण ये कथा चली आई है, अच्छी कथा है। नारद जी को बांध लिया एक वृक्ष के साथ कि मैं अभी पूछ कर आता हूं। बुद्धिमान है। नहीं तो वो है ना, एक पुलिस एक चोर को पकड़कर ले जा रही थी पेशी के लिए कोर्ट में, तो बीच में उस चोर ने पुलिस से कहा कि साहब बीड़ी पीने की बहुत इच्छा हुई है, आप 1 मिनट के लिए यदि मुझे इजाज़त दे, सामने ही वो दुकान है, आप यहाँ खड़े रहिए, मैं अभी बीड़ी लेकर आता हूँ। तो पुलिस ने कहा मुझे बेवकूफ़ समझते हो, हम तुमको बीड़ी लेने के लिए जाने दें और तुम भाग नहीं जाओगे वहाँ से? क्या तुम वापस आओगे? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम खड़े रहो, मैं लेके आता हूँ। क्या फर्क पड़ा? ये लुटेरा है, बड़ा बुद्धिमान है, नारद जी को बांध करके गया। कहते हैं वो घर गया और अपनी पत्नी से पूछा। अब इसको इतिहास का कितना समर्थन है वो आप भूल जाइए, ये जो कर्णोपकर्ण एक कथा चली आई है उस पर ध्यान दे। पत्नी से पूछा कि सुनो, मैं तुम सब लोगों का पेट पालने के लिए ये सब चोरी डकैती कर रहा हूँ, चैन खींच रहा हूँ, मोबाइल चोरी कर रहा हूँ, ये सब तुम लोगों पूरा परिवार पालने के लिए कर रहा हूँ, तो ये जो भी चोरी का पाप है, ये जो बेईमानी का पाप है, उसमें सब लोग बराबर के हिस्सेदार हो, ठीक है ना? पत्नी बोली क्यों भाई? बोले सब लोग खाते हो, मैं जो लाता हूं। बोले वो तो तुम्हारा कर्तव्य है हम सबका भरण पोषण करना, मैं घर का काम करती हूं, आपका काम है भरण पोषण करना। अब बेईमानी चोरी से आप लाओगे तो उसकी सजा आप भुगतो, हम क्यों भुगते? आप नीति से कमा कर लाओ, मेहनत की कमाई ले आओ। तुम भर्ता हो, भर्ता यानी जो भरण पोषण करे, तुम पति हो, पति यानी जो रक्षा करे। पाति इति पति ही, तो पाप में हिस्सेदारी नहीं। लेकिन यदि कोई पति कोई पुण्य करे ना, तो पत्नी की हिस्सेदारी हो जाती है। धर्म पत्नी है, उसके धर्म कार्य में हाथ बटाती है, इसलिए पति कोई धर्म कार्य करे, पुण्य करे, तो पत्नी आधे हिस्से की अधिकारी होती। लेकिन पाप करे तो पत्नी ने तो नहीं कहा था पाप करो, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी पति की है। पति चाहे ना चाहे आधा पुण्य चला जाता है पत्नी के खाते में, क्योंकि वो धर्म पत्नी है। जो भी धर्म कार्य करेगा, जो भी कमाई होगी, आधा पुण्य पत्नी के खाते में चला जाएगा, और जो भी पाप करेगा पूरा पूरा उसको भोगना पड़ेगा। और पत्नी जो भी पुण्य करेगी पूरा पूरा उसी के खाते में रहेगा। यदि वो चाहे तो एक चेक पति के नाम का लिख सकती है, वो चाहे तो दे सकती है, वरना वो पूरी पूरी कमाई उसकी, अपना कर्तव्य निर्वाह करते करते। ऐसा हमने एक महात्मा से सुना, वो चाहे तो फिर चेक लिख सकती है कि मेरे हिस्से का इतना पुण्य, मेरे पति की बीमारी दूर हो जाए, मेरे पति का व्यवसाय ठीक से चले, मेरे पति को सद्बुद्धि मिले, आदि आदि के लिए वो चेक, पुण्य का चेक लिख सकती है पति के नाम का, बेटे के नाम का। ऐसा है। और यदि उसने कुछ पाप किया, पत्नी ने कुछ पाप किया, तो थोड़ी सजा पति को भी मिलेगी, क्योंकि तू पति है, तूने उसकी रक्षा करना चाहिए थी, क्यों तूने ध्यान नहीं दिया? तू पिता है, लड़का बिगड़ रहा था, क्यों तूने ध्यान नहीं दिया? तेरा कर्तव्य बनता था। तो पत्नी बोली कि नहीं भाई, उसमें क्यों हमारा हिस्सा होगा, वो तो आपका कर्तव्य है। बच्चों से पूछा, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मैं जो बेईमानी कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, उसमें तुम्हारी हिस्सेदारी है ना? बच्चों ने कहा हम नहीं जानते। अब ये सुन करके वो लुटेरा बड़ा डर गया
और कहते हैं कि वो सोचने लगा, हे भगवान, तब तो कितना पाप इकट्ठा हो गया, अब तो मैं गया काम से, मैं मरा 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 राम मरा 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 करते राम 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 हो गया। तो कहते हैं उसको बड़ा भय लगा, वो पश्चाताप हुआ उसको, और नारद जी के पास आया और नारद जी से वो धन उसने लिया। और फिर वो राम 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 ऐसा नाम भी ठीक से जप नहीं पाया, तो कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना। ये तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो मरा मरा मरा, बोले उस भय के कारण उसके मन से निकला कि अब मैं मरा 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 मरा, तो मरा 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 राम होने लगा और बाल्मीक ब्रह्म समान हो गए। देखो, एक बीज पड़ा रहता है भीतर, वो कोई प्रसंग कोई घटना ऐसी घट जाती है कि वो बीज अंकुरित हो जाता है। व्यक्ति के भीतर की वो अच्छाई, व्यक्ति के अंदर की वो क्षमता प्रकट हो जाती है और वाल्मीकि ऋषि बन गए, बड़े संवेदनशील हृदय के धनी। और एक दिन उनके आश्रम में एक क्रौंच पक्षी की जोड़ी किल्लोल कर रही थी और कहीं से एक बहलिया, एक शिकारी आया और उसने एक बाण मारा, तो बाण लगते ही नर क्रौंच नीचे पड़ा और दूसरा क्रौंच मरे हुए क्रौंच को देखकर एकदम पीड़ा से चित्कार करने लगा। और यह देख करके वाल्मीकि के संवेदनशील हृदय से कुछ शब्द फूटे और वो काव्य के रूप में निकले। मां निषाद प्रतिष्ठात्वम अगम शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। दुनिया का सबसे पहला काव्य अनुष्टुप छंद में प्रकट हुआ। यह अनुष्टुप छंद का श्लोक है। मां निषाद प्रतिष्ठात्वम, तूने ये क्या किया? तेरी संसार में कभी प्रतिष्ठा ना हो, तेरी कभी इज्जत ना हो, रति क्रीड़ा मग्न इस क्रौंच को तुमने मार दिया। यद क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। और बोलने के बाद वाल्मीकि को ही आश्चर्य हुआ कि ये मैं किस ढंग से बोला। इसमें एक छंद है, एक लय है, एक सौंदर्य है और कविता बनी। अब वो धारा बह निकली हृदय से, अब उसको दिशा चाहिए थी उस धारा को। और पुनः एक बार देवर्षि नारद आते हैं, महर्षि वाल्मीकि उनका स्वागत पूजन करते हैं। देखो, देवर्षि नारद भक्ति मार्ग के आचार्य है और वाल्मीकि और वेदव्यास जी के भी गुरु हैं। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया तो नारद जी की प्रेरणा से, वेदव्यास जी ने भागवत की रचना करी तो भी नारद जी की प्रेरणा से। रामायण और भागवत ये दोनों महान ग्रंथ है, बड़े अद्भुत ग्रंथ हैं और दोनों की रचना में देवर्षि नारद प्रेरक है। तो भक्ति मार्ग के आचार्य के द्वारा इंस्पायर्ड हुए हैं दोनों, और तब रामायण और भागवत की रचना हुई है। तो पूछा है कि महाराज, आप तो पूरे विश्व में विचरण करते हैं, मैं कुछ लिखना चाहता हूं, कविता की धारा बह चली है भगवत कृपा से, मुझे विषय चाहिए, मैं संसार को एक आदर्श जीवन की आचार संहिता देना चाहता हूं। ऐसा किसका चरित्र है सांप्रत समय में जिसके चरित्र को मैं शब्दबद्ध करूं और लोगों के सामने रखूं, जिसका गायन हो सके और लोग कुछ संदेश प्राप्त करें। देवर्षि नारद ने कहा कि वो चरित्र है दाशरथी श्री राम का।
और नारद जी की प्रेरणा से रामचरित्र को शब्दबद्ध किया महर्षि वाल्मीकि ने। यह आदि काव्य माना जाता है और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। तो कितनी प्राचीन रचना रामायण। उसके बाद तो फिर बहुत सी रामायण लिखी गई। तुलसीदास जी तो कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण, अरे अपार रामायण। बहुत सी रामायण लिखी गई। और तुलसीदास जी ने एक और जोड़ी। तो तब से लेकर के ये गंगा बह रही है, लेकिन क्या कभी पुरानी हुई? एक अर्थ में अवश्य पुरातन है, लेकिन दूसरे अर्थ में नित्य नूतन है, क्योंकि गंगा का पानी बह रहा है, नित्य नूतन है, ताजा है। इसलिए गंगा प्राचीन होते हुए भी नित्य नूतन है और हमेशा प्रासंगिक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को इसलिए गंगा की उपमा बहुत सोच समझ कर दिया। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, जग पावन गंगा, जग जग पावन गंगा, जग पावन गंगा। वह गंगा तो केवल भारतवर्ष के अमुक प्रांतों को पुनीत करके समुद्र में मिल जाती है, लेकिन यह कथा गंगा वो तो सकल लोक जग पावनी गंगा है। यह गंगा बहती हुई भारत के कोने कोने में पहुंची, भारत की सीमाओं को लांघ कर विश्व के देशों में पहुंची। भारत के बाहर भी वैश्विक रामायण सम्मेलन आयोजित होते रहते हैं। इंडोनेशिया की संस्कृति पर देखिए रामायण का कितना प्रभाव है। विश्व के कई राष्ट्रों में पहुंची है। सकल लोक जग पावनी गंगा है। तो गंगा कभी अप्रासंगिक नहीं होती, बस उसी तरह कथा भी कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। प्यास चिरंतन है और जब तक प्यास है गंगा प्रासंगिक है। ज्ञान की प्यास
जिज्ञासा कही जाती है। मुक्ति की प्यास को मुमुक्षा कहते हैं, भगवान की प्यास को भक्ति कहते हैं। जहां भी ये प्यास है, मुमुक्षा है, जिज्ञासा है, भक्ति है, उन सब के लिए राम कथा जीवनदायिनी है, नित्य प्रासंगिक है। तो कथा प्राचीन है, किंतु अर्वाचीन समस्याओं का समाधान हमें देती है। देश काल के संदर्भ में इसका अर्थघटन बदलता रहता है। तो हर समय के प्रत्येक समाज की समस्याओं का समाधान कथा के माध्यम से प्राप्त होता है। प्रश्नार्थ से लेकर पूर्ण विराम तक की यात्रा है ये। संशय से लेकर समाधान तक की यात्रा है भगवत कथा। बड़ी दिव्य कथा। आइए एक एक प्रसंगों पर दृष्टि करें, दर्शन करें, उन प्रसंगों पर चिंतन करें और समाधान प्राप्त करें। भगवान श्री राम ने शिव धनुष भंग किया। सीता जी ने जयमाल प्रभु श्री रामभद्र के कंठ में पहनाया। पुष्प वृष्टि हुई, जय घोष हुआ, चारों ओर आनंद उत्सव होने लगा। सखियों ने सीता जी से कहा, इनके चरण का स्पर्श करो। तो कहते हैं, गौतम तय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। गौतम नारी अहल्या की जो गति हुई थी उसका स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों का स्पर्श नहीं कर रही हैं। क्या हुआ था? तो एक ऐसी लोगों की मान्यता है कि भाई इनके चरण का स्पर्श हुआ तो शल्या अहल्या हो गई, शिला से नारी हो गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, शिला से सुंदर स्त्री बन गई। तो सीता जी के हाथ में तो मां ने बहुत सी अंगूठियां धारण कराई है, उन अंगूठियों में रत्न हैं। सीता जी ने सोचा कि भाई इनके चरण का स्पर्श करूंगी और एक एक रत्न से एक एक सुंदर स्त्री यदि उत्पन्न हुई तो शादी से पहले मेरी बहुत सी सौतनें हो जाएगी। मुझे लगता है ये अर्थ किसी महिला ने निकाला होगा, क्योंकि बहनों में ये स्वाभाविक भाव रहता है, थोड़ी असूया, थोड़ा ईर्ष्या वाला भाव। ये टीका वाली बात नहीं है, ये ऐसा है। स्त्री को ऐसा बनाया है और पुरुष को वैसा बनाया। पुरुष में अहम ज्यादा रहता है, अहंकार बहुत प्रबल होता है पुरुष का, और स्त्री में असूया, ईर्ष्या। इसलिए तो टेलीविजन वाले भी जाहिरात भी ऐसी, भला उसकी साड़ी का रंग मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद क्यों है? यही साइकोलॉजी का परिणाम है। तो पुरुष में अहंकार ज्यादा प्रबल होता है, पुरुष वैसा है, अब क्या किया जाए। और स्त्री में असूया का भाव विशेष होता है, ईर्ष्या वाला। तो मैं इनके चरण का स्पर्श करूंगी और मेरे हाथ में जो अंगूठियां हैं, एक एक रत्न से एक एक नारी पैदा हुई, तो शादी से पहले बहुत सी सौतनें हो जाएंगी। इसलिए भय के कारण सीता जी राम जी के चरण का स्पर्श नहीं कर रही हैं। लेकिन यह तो लौकिक भाव है। तुलसीदास जी ने लिखा है, गौतम तीय गति सुरति करी, मन पर सति पग पानी। नहीं पर सति पग पानी, तो मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। सीता जी के तो अलौकिक प्रेम को देखकर राम जी मन ही मन मुस्कुराए। चरण स्पर्श नहीं करने में सीता जी का अलौकिक प्रेम कारणभूत है। वो अलौकिक भाव क्या है? एक संत ने बहुत सुंदर समझाया। वो ईर्ष्या वाली बात नहीं है कि सौतनें बहुत सी पैदा हो जाएंगी, वो तो
लौकिक भाव है, वो तो संसार के लोगों के मन की कलुषित भावना, लौकिक भाव है। और सीता जी के मन में तो अलौकिक भाव है, जिसको देखकर राम जी प्रसन्न हुए। सीता जी ने जब चरण स्पर्श नहीं किया तो राम जी मन ही मन हंसे, प्रसन्न हुए सीता जी के अलौकिक भाव को देखकर। और वो अलौकिक भाव क्या है? ध्यान देना, सीता मूर्तिमती भक्ति है और श्री राम है भगवान परात्पर ब्रह्म। सीता जी ने सोचा कि गौतमती गति क्या हुई, अहल्या की क्या गति हुई इनके चरण का स्पर्श करके, क्या गति हुई? रामायण में लिखा ना, हमने कल दर्शन किया था। अंत में क्या हुआ? जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। बार बार भगवान के चरणों में नमस्कार करके, मन चाहा वर प्राप्त करके गई। कहां? बोले गई पतिलोक आनंद भरी, अपने पति के लोक में गई, जहां गौतम ऋषि हैं वहां चली गई। तो इनके चरण का स्पर्श करने का परिणाम यह निकला कि पति लोक की प्राप्ति हुई गौतम नारी को। और मैं भी इनके चरण का स्पर्श करूं और मुझे भी पति के लोक की प्राप्ति हो जाए तो वो पति का लोक कौन सा है? बोले वैकुंठ। तो मुझे वहां चले जाना होगा। नहीं, मैं वैकुंठ में नहीं जाना चाहती, मैं स्वर्ग आदि लोक का सुख नहीं चाहती, मैं तो यहीं रहना चाहती हूं इनके चरण की सेवा करते हुए। यह अलौकिक भाव है। और यही वजह है कि भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता, भक्त स्वर्ग नहीं चाहता, भक्त वैकुंठ आदि लोक में नहीं रहना चाहता। भक्त तो चाहता है बार बार जन्म और बार बार प्रभु चरण सेवा का लाभ मिले। शंकराचार्य जी ने भी भक्ति की पीठिका पर से जब बात कही तो यही कहा, न मोक्षस्य आकांक्षा भव विभववांछापि च न मे, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः, अतस्त्वां संयाचे जननी जननम यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इति जपतः। गुजरात का नरसी भक्त है। देखो भक्त की भूमिका क्या होती है। नरसिंह मेहता ने अपने एक पद में गाया, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रहे, नित सेवा नित कीर्तन ओछव, निरखवानंद कुमार रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक माना ही रे, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अंते तो 84 माही रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे। हरि के जन, हरिजन मुक्ति भी नहीं चाहते।
तो मांगे जन्मों जन्म अवतार, बार बार जन्म चाहते हैं।